हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आज ये पार्ट 2 होने वाला है। जिसने पहला नहीं देखा है सेशन वो जाके देखें। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो पहले ये समझ लेते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो एग्जाम्पल है जैसे आई एम गुड, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आई एम नॉट गुड, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, जिसको अफर्मेटिव को साधारण वाक्य बोलते हैं, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस को। क्वेश्चन वर्ड इसी प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। अगर जैसे इसी को लिख दिया एम आई गुड, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होने वाला एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा है व्हाट एम आई गुड, तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये दो प्रकार के असर्टिव सेंटेंस, दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब हम इनको पढ़ते हैं कि असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वाज है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, फिर टैगोर, और फिर हमें नॉट लगाना है, नॉट ए ग्रेट पोएट। नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि भाव परिवर्तित ना हो। एक सेंटेंस में नॉट लगाना ही लगाना है, निगेटिव एक सेंटेंस को बनाना है। या तो क्वेश्चन में तुम्हें नॉट मिलेगा, ठीक है, तो आंसर में नॉट का प्रयोग नहीं करना है आंसर में। और अगर क्वेश्चन में नहीं है नॉट, जैसे कि ये वाला है, इसमें नॉट नहीं दिया गया है, तो आंसर में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है यू कैन नॉट विन दिस मैच। तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन सबसे पहले लिख देंगे, फिर यू, फिर इसके बाद में क्या, विन दिस मैच। अब हमने नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में नॉट दिया गया है। हमने बताया एक ही में नॉट होगा, एक पक्ष में, या तो आंसर में होगा या क्वेश्चन में होगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और देखो नेवर, नेवर का जब हम निगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, ये नेवर क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, इसका पॉजिटिव वर्ड होता है इवर, तो नेवर को हमें इवर में बदल देना। ठीक है, फॉरगेट माई काइंडनेस, सेंटेंस जोड़ देते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आगे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे इट। अब ये देखो नो आ गया, जब भी नो दिया जाए तो नो को एनी में बदला जाता है। ठीक है, नो को क्या में बदला जाता है, नो को एनी में बदला जाता है। ठीक है, या तो आपका असर्टिव सेंटेंस में एनी दिया जाएगा तो इंटरोगेटिव में नो लगाएंगे, या नो असर्टिव में है तो इंटरोगेटिव में एनी का प्रयोग करेंगे, और शेष जितना सेंटेंस बचेगा एज इट इज जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाना है, लेकिन अब क्या करना है, अब WH वाले सेंटेंसों को बनाना है, जैसे कि एवरीबडी एवरीवन। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस में एवरीबडी एवरीवन दिया जाए तो इंटरोगेटिव में उसको सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो दी जाएगी वो लिखेंगे, फिर नॉट, फिर जितना रिमेनिंग सेंटेंस बचेगा उसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस पहले देखते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। तो एवरीबडी दिया गया है, तो अभी हमने बताया जब भी एवरीबडी असर्टिव सेंटेंस में दिया जाए तो इंटरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हु, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, हु एक वचन करता होता है, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, डज। फिर हमने क्या बताया, नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे, फिर लाइक टू बिकम ग्रेट। ठीक है, सेम सेंटेंस एज इट इज रख देंगे जितना बचेगा। अभी हमने बताया था एक पक्ष में निगेटिव होगा, या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में। देखो क्वेश्चन में नहीं है निगेटिव, ये तो यहाँ पर नॉट लगाया है। ठीक है, ऐसे दूसरा सेंटेंस जब भी नोबडी, नो वन, नन जब भी आएंगे तो क्या करना है, हु लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज जोड़ देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस पहला क्या है कि नन कैन अवॉइड इट। तो अब जब भी नन दिया जाए तो क्या करना है, हु लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो लिखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई, कैन, तो कैन लिख देंगे, फिर इसके बाद में अवॉइड इट, सेम सेंटेंस उतार देंगे एज इट इज।
तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है एवरीबडी नोज हिम। तो एवरीबडी हो तो अभी हमने बताया था हु लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर जो सेंटेंस बचेगा उतना लिख देना है। तो हु लिख दिया, एवरीबडी को हटाकर फिर क्या लिखना है, अब ये देखो नोज एस लगा है यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। हु अभी बताया हमने एक वचन करता होता है इसलिए डज का प्रयोग, फिर नॉट लगाना है, फिर नो हिम। अब यहाँ से एस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया है। ठीक है, ये सभी हम लोग बेसिक रूल हैं टेंस के, ये तो पढ़े होंगे आपने। तो आगे एवरीबडी लाइक्ड टू अर्न मनी। तो एवरीबडी को हटा के क्या लगाना है हु, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देखो अभी लाइक्ड लिखा सेकंड फॉर्म लिखी है यानी कि डिड नॉट का प्रयोग करेंगे अब। ठीक है, फिर इसके बाद में लाइक टू अर्न मनी। अब यहाँ पे लाइक क्यों हटा दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, तो यहाँ पर लाइक का ही प्रयोग करेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस फिर है नोबडी वुड लाइक टू बी ए स्लेव। तो नोबडी दिया जाए, जब भी नोबडी दिया जाए तो क्या करते हैं हु लिखते हैं, फिर इसके बाद में वुड लाइक टू बी स्लेव। जैसे वुड यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा हु और हेल्पिंग वर्ब, फिर जितना सेंटेंस बचेगा उतना जोड़ देंगे। क्यों, अब इसमें नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये नोबडी और नो वन और नन ये सब क्या होते हैं निगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। हमने बताया था एक पक्ष में ही नॉट का प्रयोग होगा, तो ये निगेटिव वर्ड है तो इसलिए नहीं करते। तो अगला सेंटेंस है नो वन नोज यू। तो अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हमने बताया नो वन हो तो क्या लिख देंगे हु बना देंगे। ठीक है, अब ये देखो हु लिख दिया, अब ये काय में है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हु भी एक वचन कर्ता माना जाता है, इसीलिए हमने नॉट लगाना नहीं है, तो क्या करना है हमें कि इसमें नोज ही रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक वचन कर्ता होता है, तो नोज यू। ठीक है, अब अगला सेंटेंस इसको दूसरी प्रकार से कैसे बनाते हैं कि देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस है तो डू या तो डज, और जब यहाँ पर नो वन है, ठीक है, तो वन है तो एक माना जाएगा, तो इसलिए हमने डज लगाया। और अभी हमने बताया था नो को काय में चेंज करते हैं एनी में, तो एनी वन हो जाएगा। ठीक है, फिर नो यू हो जाएगा। तो इसको दो प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा है, तो आप इसको करेंगे, और आपको जो सेंटेंस नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। भी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो WH वाला है, जिसमें हम लोग व्हाट, व्हेन और व्हाई को डिस्कस करेंगे, तो वो भी इसके बाद आने वाला है, इसको ज़रूर